प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, मदारी और बंदर बनने वाले इंसानों का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसान बंदर कैसे बन गए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी गांव में जवान लोग रहा करते थे। उनकी उम्र 30 साल से ऊपर जाती ही नहीं थी। उनके पास सारी नेमतें थी, कोई बीमारी उनको होती ही नहीं थी। खुशियां ही खुशियां थी, किसी को किसी तरह का कोई गम नहीं था। जब सब कुछ उनको मिला हुआ था तो भला ऐसा क्या था जो उनके पास नहीं था? तो वो उनके पास ईमान नहीं था। वो बुतों की पूजा किया करते थे। उनकी बस्ती के बाहर 10 बुत रखे हुए थे और बस्ती के अंदर उनसे कहीं ज्यादा बुत थे। वो लोग दिन रात उन बुतों के आगे सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते। न सिर्फ ये कि उनको जवानी मिली हुई थी, बल्कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा बाग था जहां पर हर तरह के अंगूर लगे हुए थे। लेकिन वो अंगूर आम अंगूरों की तरह नहीं थे। उनकी जिसामत किसी इंसानी कद के बराबर थी। उस जगह के लोग बहुत गुरूर में मुब्तला थे। लेकिन अल्लाह ताला का जब कहर आता है तो फिर इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। फिर इंसान सोचने लगता है कि ये कहर, ये अजाब भला कहां से आया, जबकि हमारी बस्ती, हमारे गांव में खुशहाली ही खुशहाली थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके यहां एक अजीब व गरीब बीमारी ने हमला कर दिया। हुआ ये कि उन लोगों का चेहरा, जो पहले बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील, बेइंतहा खूबसूरत हुआ करता था, वो लोग चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हों, उन सब लोगों का चेहरा बंदर की तरह मकरू बनने लगा और बाकी सारा जिस्म इंसान की तरह होता। वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके लोग तेजी के साथ इस अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला होते जा रहे थे। वो लोग अपने बुतों के आगे सजदा करते और कहते, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें इस बीमारी से बाहर निकालो। हमारी शक्ल भला ऐसी क्यों बन रही है? क्योंकि अब न सिर्फ बच्चे बल्कि जवान भी बंदरों जैसे बन चुके थे। उन्होंने कहा, हमने ऐसा भला कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन वो बुत उनकी कहां सुनने को या उनकी मदद करने को तैयार थे। वो तो उन्हीं इंसानों के बनाए हुए थे। उनके दरमियान जो बड़ा आदमी था, जिसने ये सारी निशानी देखी, वो कहने लगा, मेरा इल्म ये कहता है कि इस बीमारी को सिर्फ एक इंसान सही कर सकता है। वो कहने लगे, कौन इंसान? उसको आप बुला कर लेकर आओ। वो कहने लगा, नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो हम में से नहीं है, यानी वो हमारे मजहब पर चलने वाला नहीं है, वो किसी और मजहब का है। लोग कहने लगे, वो किस मजहब का है? वो कहने लगा, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाला है। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। अल्लाह, ये कौन है जिसकी भला वो इबादत करता है? हम इतने सारे खुदाओं को पूछते हैं। तो वो शख्स कहने लगा, वो एक ऐसे खुदा का मानने वाला है जिसको किसी ने भी नहीं देखा। वो कहने लगे, नहीं, हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना चाहिए जो एक खुदा को पूज रहा है, जो कि दिखता भी नहीं। भला वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है? वो बड़ा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, वही हमारा मसीहा है, वही हमें इस बीमारी से और इस तकलीफ से निजात दिला सकता है। लोगों ने कहा, तो ठीक है, उसे बुलाओ, बताओ कि वो कब आएगा। वो शख्स कहने लगा, मैंने कहा ना, वो कब आएगा मैं ये नहीं जानता हूं। हाँ, लेकिन वो एक न एक दिन जरूर आएगा। मुझे नहीं पता कि अभी आएगा या अगले साल आएगा या आने वाले 10 सालों के बाद आएगा। हाँ, लेकिन वो जरूर आएगा। जब तक वो नहीं आता, हमें इस बीमारी को बर्दाश्त करना होगा, झेलना होगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा, वो आ जाएगा। वो लोग अजीब अंदाज में उस आदमी की तरफ देखने लगे। ये तो हमारे ही साथ रहने वाला है, हमारी तरह मुख्तलिफ बुतों को पूजने वाला है। ये कैसे एक खुदा की बात कर रहा है? लेकिन चूंकि वो उन सब में मुअज़्ज़ज़ था,
सब लोग उसको मानने वाले थे, तो सब ने उसकी बात को सुन लिया और खामोश रहे। वो सारे के सारे लोग अब मिलकर मंत्र पढ़ने लगे। पूजा शुरू कर चुके थे। उन्होंने चढ़ावे चढ़ा दिए, हकीमों से इलाज करवा लिया, लेकिन तेजी के साथ वो बंदर बनते जा रहे थे। कई साल यूं ही गुजर गए। होते होते 50 साल गुजर गए। उनमें से कितने लोग तो दुनिया से चले गए, लेकिन जो लोग बचे थे वो लोग इस तरह बंदर बने हुए थे कि उन सब की शक्लें बंदरों की तरह थी और पूरा जिस्म इंसानों की तरह था। एक दिन उस गांव से एक मदारी का गुजर हुआ। वो मदारी जो बंदरों को नचाने वाला था, वो मदारी वहां से गुजरा तो उसने उनमें से किसी एक इंसान को देखा जिसका चेहरा तो बंदर जैसा था, लेकिन बाकी सारा जिस्म इंसानों की तरह था। ये देखकर वो मदारी बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, ये कैसा अजीब गांव है, मुझे देखना पड़ेगा, ये लोग कौन हैं। ये सोचकर वो बस्ती में दाखिल हुआ और देखा कि बड़े बड़े बुतों के आगे लोग सजदा कर रहे हैं और बस्ती के बाहर भी 10 बुत रखे हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। वो लोग उन बुतों के आगे जारो कतार रो भी रहे थे और दुआएं भी मांग रहे थे, हमें ठीक कर दो, हमें इस परेशानी से निजात दिला दो, हम तंग आ चुके हैं, हम कई सालों से उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, भला वो कब आएगा। मदारी उनमें से एक आदमी के करीब गया। उसने कहा, ये तुम सबको क्या हुआ है? आखिर तुम सब के चेहरे बंदरों की तरह क्यों हैं? तुम लोगों का चेहरा जानवरों से मिलता जुलता है और जिस्म इंसानों की तरह है। वो कहने लगा, न जाने क्या हुआ, कई सालों से हम पर यह अजाब आ गया है, वरना हमारे यहाँ तो हर कोई सेहतमंद था, खूबसूरत था, हट्टा कट्टा नौजवान था, तंदुरुस्त था, हमारे पास हर तरह की नेमतें थी, हम लोग नेमतों से माला माल थे, लेकिन हमारे चेहरे जब से बदले हैं, लगता है हम पर मुसीबत ही मुसीबत आ गई है। इस गांव में अब खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है। जो बड़े बड़े अंगूरों के बाग थे वो सारे के सारे सूख गए। हम तो बस एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वो जब भी आएगा वही हमारी मदद करेगा, वही हमारी परेशानी से हमें निजात दिलाएगा। हमारे बड़े पंडित ने हमसे कहा था, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम सब लोग उसका इंतजार करना और उसकी एक खास निशानी होगी। मदारी ने पूछा, क्या खास निशानी होगी? लोगों ने बताया, निशानी ये होगी, हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा जिसकी शक्ल बंदर जैसी है, उसकी शक्ल बदल जाएगी और उसके बाद से वो हमारी मदद करेगा। मदारी ये सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी के आने से किसी की जिंदगी भला कैसे बदल सकती है? हाँ, ये जरूर है कि किसी की दुआ से काया पलट जाती है। तो वो लोग कहने लगे, हाँ, हमें तो बस यही निशानी बताई गई है। इस वक्त एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था, वो माँ उस बच्चे को गोद में लिए उनकी तरफ ही आ रही थी। जब गौर से उस बच्चे को देखा तो उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसान जैसा था, बंदर जैसा नहीं था, जबकि उसकी माँ का चेहरा तो बंदरिया जैसा था। वो आदमी कहने लगा, अरे इसकी शक्ल कब बदली? उसकी माँ ने कहा, पता नहीं, कुछ देर पहले जब ये बाहर खेल रहा था तो मैंने देखा ये पहले जैसा हसीन और जमील हो गया। तो इसका मतलब है, क्या वो अल्लाह वाले यहाँ आ गए हैं जिनके बारे में हमारे पंडित ने हमें बताया था? पता नहीं, वो तो हमें आता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि हमें बताया गया था उनके हाथ में थैला होगा, जबकि हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा वो पंडित कहता था ऐसा ही होगा। अच्छा है वो अल्लाह वाले सामने नहीं आए, अगर वो आ जाते हम उनको मार डालते। मदारी ने कहा, क्यों मार डालते? लोगों ने कहा, दरअसल हमारे वो पंडित जो कि हमारे गांव के बड़े थे, उन्होंने कहा था उनका इल्म कहता है कि यहाँ पर एक खुदा को मानने वाला आएगा। हमने दिल से ये बात कभी नहीं मानी थी, लेकिन अपने बुजुर्ग के सामने हम चुप हो गए थे, जबकि हमारी परेशानी टलनी चाहिए थी। इसी वजह से हमने उनकी बात को मान लिया कि जब हमारी परेशानी टल जाएगी हम उस अल्लाह के बंदे को मार देंगे। अच्छा है वो नहीं आया, वरना वो अपनी जान से जाता। मदारी ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो आदमी बोला, आप कहाँ जा रहे हो? आप यहीं पर रुक जाइए।
उस आदमी के कहने पर मदारी वहां रुक गया और एक झोपड़ी उसे दे दी गई। वो खामोशी से अपनी जिंदगी वहां गुजारने लगा। अब वो लोग रोज अपने बुतों के आगे सजदा करते, चढ़ावे चढ़ाते, पर परेशानी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर वो मदारी अपना तमाशा रोजाना दिखाता। एक एक बच्चा जो बंदर बना हुआ था उसके पास आता और अल्लाह के करम से सब बच्चे इंसानी शक्ल में बदलने लगे। ये बात किसी को समझ में तो नहीं आई, क्योंकि जिस अल्लाह वाले का जिक्र उनके पंडित ने किया था उस जैसा तो कोई भी अल्लाह वाला बस्ती में अभी तक नहीं आया था। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था कि आहिस्ता आहिस्ता सारी बस्ती उस मदारी के अच्छे इखलाक की गर्विदा हो गई, दिल से मोहब्बत करने लगी और उसके पास अब बड़े भी आने लगे और कहने लगे, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कशिश है तुम्हारे अंदर जो हमें तुम्हारी जानिब खींचती है। मदारी ने कुछ भी नहीं कहा। वो क्या कहता। जब बस्ती का आखिरी बच्चा बंदर से इंसान बन गया तो लोग बड़े चौंके कि बच्चे तो इंसान बन रहे हैं, लेकिन हम बड़े अब भी इसी बद हालत में हैं। एक बूढ़ा जो कि उस वक्त वहां पर बहुत ही बुरी हालत में था, वो कहने लगा, कहीं ये मदारी ही तो वो मुसलमान नहीं जिसके बारे में हमारे बड़े पंडित ने हमें बताया था। अब वो सारी बस्ती वाले मिलकर उस मदारी की झोपड़ी के पास पहुंचे और धीरे धीरे जब अंदर दाखिल हो गए तो क्या देखा, वहां वो मदारी था ही नहीं, बल्कि अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे और एक सिमत रुख करके वो नमाज अदा कर रहे थे। सब लोग मुंह में उंगलियां डाले, आंखें फाड़े हुए उस पुरनूर पुरहैबत मंजर को देख रहे थे। सारी झोपड़ी रोशनी से भर चुकी थी। जब झोपड़ी नूर ही नूर हो गई तो उस तेज रोशनी ने सब मुनकिरों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। सब पीछे हटते जा रहे थे और रोशनी आगे बढ़ती चली जा रही थी, यहां तक कि उस रोशनी ने सारे बुत तोड़ दिए। सारे बुत मुंह के बल गिर गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। बस्ती के बाहर जो 10 बुत लगे हुए थे वो भी खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गए और वो बुत कह रहे थे, हाँ हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं। वो लोग जो अल्लाह वाले की जान लेने वाले थे अब जान क्या लेते, उनके बुत तो खुद ही गवाही दे रहे थे। अल्लाह वाले झोपड़ी से बाहर निकले। सब ने कहा, कौन हो तुम? वो मदारी कहाँ चला गया? उन्होंने कहा, वो मदारी मैं हूं जो हुक्म इलाही से यहां आया हूं तुम सबको सुधारने के लिए। तुम्हारे पंडित ने जिसके बारे में बताया था वो मैं ही हूं। सब तो वैसे ही कांप रहे थे, कहने लगे, आप तो वो मदारी हैं, तो फिर आपने पहले अपना वो रूप क्यों नहीं दिखाया? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की मसलिहत है। लोगों ने कहा, हमें माफ कर दें, हमको कुछ मत करिएगा, हमें पता है आप हमारे बुतों को तोड़ सकते हैं, हमें भी मार सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही किसी पर कोई जुल्म करूंगा, ना किसी को परेशान करूंगा, ना किसी को मारूंगा, बल्कि मैं सिर्फ एक अल्लाह का पैगाम तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। एक दरवेश के रूप में अगर मैं आता तो तुम लोग बात कहां समझते, उल्टा दुश्मन बन जाते और मुझे यहां रहने नहीं देते। हो सकता है कि मेरी जान भी ले लेते। अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन मुझे इस्लाम की तबलीग करनी थी, तुम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करनी थी, और ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता था। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक बंदा कोई अमल कर ही नहीं सकता। तुमने अल्लाह ताला की निशानियां देख ली, लेकिन तुम फिर भी अल्लाह ताला के मुनकिर रहे। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें गवाही दे दी, तुम फिर भी मुनकिर रहे और तुम सोचने लगे वो अल्लाह वाले नेक बंदे यहां आएंगे तो तुम उनकी जान ले लोगे, यानी तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम बंदर से फिर इंसान बन जाओगे और फिर तुम उस अल्लाह के नेक बंदे को कत्ल कर दोगे। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पंडित ने कहा है मैं तो उसी बात को कह रहा हूं, बल्कि अब तुम्हारे बुत खुद भी कहेंगे, ऐ बुतो कहो, कहो कि अल्लाह एक है। वो बुत फिर से बेसाख्ता पुकार उठे, हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
हम सब झूठे खुदा हैं जो इन लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं, और ये सब हमारी तरफ आते हैं हमारी इबादत करने के लिए, हमसे मदद मांगने के लिए, जबकि हम तो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। हम तुम्हारे क्या काम आएंगे? अल्लाह के नेक बंदे कहने लगे, ये आफत, ये मुसीबत, ये अजाब हट जाएगा तुम तमाम लोगों पर से, लेकिन तुम एक अल्लाह की तरफ लौट आओ। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या ये शर्त है? हम उसको माने तो यह अजाब हटेगा, वरना नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे रब को किसी की इबादत की जरूरत नहीं। वो अकेला, वो तन्हा है, वो कादिर है, लेकिन फिर भी वो तुम सबको जहन्नम की आग से बचाना चाहता है। वो सबसे बहुत मोहब्बत करता है, हम सब उसके बनाए हुए हैं। वो अपने हर बंदे को जानता है, पहचानता है, उनसे मोहब्बत करता है। वो तुम सबको तबाही से बचाना चाहता है, आखिरत के अजाब से बचाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम सब उसको मानो, उसकी इबादत करो और उसकी जात में किसी को शरीक न करो। इन झूठे खुदाओं को पूजना बंद करो। उसके बाद आपकी बातों का उन लोगों पर ऐसा असर हुआ, वही आदमी जो पहली बार मदारी को मिला था, और मदारी जो कि खुद अल्लाह के नेक बंदे थे, उस रूप में वहां आए थे ताकि बस्ती वालों की उस कैफियत को देख सके, और ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। वही आदमी सबसे आगे बढ़ा, आपके करीब आया, उसने आपके हाथों पर बैत लेते हुए कह दिया, मैं मानता हूं अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। और फिर उसने कलमे शहादत पढ़ लिया। उसको देखकर सब लोग बार बार ये शहादत दे रहे थे, हम भी गवाही देते हैं वो अल्लाह जिसको हमने नहीं माना, हम उसकी जात के मुनकिर हुए। हम समझ रहे थे ये सब कुछ हमारे ही काम हैं, जबकि हम तो एक अंगूर भी नहीं उगा सकते, एक दरख्त भी नहीं लगा सकते, हम तो अपने चेहरों को भी ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह वाले की करामत से दिल की दुनिया बदल गई, लोगों की कायनात बदल गई। अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी इस्लाह की, प्यार से, मोहब्बत से। और जब उन लोगों ने इस्लाम को माना तो फिर ऐसा माना कि फिर उसके बाद उस बस्ती से आगे भी इस्लाम फैला। अल्लाह वाले का काम पूरा हो चुका था, उन्होंने उस बस्ती में इस्लाम की रोशनी फैलाई और फिर आगे एक और मदारी की सूरत में बढ़ गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश किया करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर हमें खुशी भी होती है, हौसला अफजाई भी और हमारी इस्लाह भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।